नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एवं छात्र छात्राओं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल स्वीट स्टडी पर, जिसमें आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 8 से संस्कृत विषय अंतर्गत तृतीय पाठ डीजी भारतम का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, डीजी भारतम का तात्पर्य डिजिटल इंडिया से है। इससे संबंधित कुछ बातें यहाँ हिंदी में लिखकर बताया गया है, इसे पढ़कर समझते हैं। उसके बाद इस निबंधात्मक पाठ में लिखे गए संस्कृत के पैराग्राफ को पढ़ेंगे तथा उसका हिंदी अनुवाद करते हुए अर्थ भी समझेंगे, जिसमें यहाँ लिखा है प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया है। निबंधात्मक पाठ है, इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिसमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। अब आगे हम इस पाठ में संस्कृत में लिखे हुए वाक्यों को पढ़कर समझते हैं। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी इसी वीडियो में हल करेंगे, सो आप मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे। तो चलिए पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यहाँ लिखा है संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य कः भावः इति मानसी जिज्ञासा उत्पत्ति। इस शब्द का क्या भाव है, ऐसी मन में जिज्ञासा पैदा होता है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय के बदलने के साथ मनुष्य की आवश्यकता भी बदलती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था। विद्या च श्रुति परस्परया गृह्यते स्म। विद्या मौखिक श्रुति परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरंभम। बाद में ताड़ के पत्ते के ऊपर और भोजपत्र के ऊपर लेखन कार्य प्रारंभ हुआ। परवर्तिनी काले कर्गदस्य लेखनाय च आविष्कारेण सर्वेषां मनोगतानां भावनानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धं। बाद के समय में कागज और कलम के आविष्कार से सभी के ही मन में स्थित भावों का कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंक यंत्रस्य आविष्कारेण तु लिखिता सामग्री टंकिता सती बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत। टाइप की मशीन के आविष्कार से तो लिखी हुई सामग्री टाइप की हुई होने से बहुत समय के लिए सुरक्षित रही। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रेगता। वैज्ञानिक तकनीक की उन्नति की यात्रा आगे गई। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। आज सारे काम कंप्यूटर नामक यंत्र से सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमे पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। समाचार पत्र और पुस्तक कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी और लिखी जाती है। कार्गदोद्योग वृक्षाणाम उपयोगिन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कागज के उद्योग में वृक्ष के उपयोग के कारण वृक्ष काटे जाते थे। परम संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन वृक्षाणां कर्तने न्यूनता भविष्य इति विश्वासः। परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों की कटाई में कमी होगी, ऐसा विश्वास है। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अब आगे यहाँ इस दूसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए, जिसमें लिखा है अधुना आपने वस्तु कार्यार्थम रुपया का नाम अनिवार्यता नास्ति। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रुपया का नाम स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड आदि ने सब जगह रुपयों की जगह ले ली है। वित्तकोशस्य बैंकस्य चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। और बैंक के सभी काम कंप्यूटर से ही होते हैं। बहुधा अनुप्रयोग यानी ऐप मुद्रा हीनाय विनिमयाय कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायता संति। बहुत सारे अनुप्रयोग यानी ऐप रुपए पैसे के बिना यानी कैशलेस ट्रांजैक्शन के लिए सहायक हैं। अब यहाँ इस तीसरे पैराग्राफ पर ध्यान दीजिए, जहाँ यात्रा इत्यादि के बारे में बताया गया है। हमारे मोबाइल से सुविधा जो है उसके बारे में बताया गया। लिखा है कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत् रेल यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। यानी कभी भी यात्रा करनी हो, आज रेल टिकट की हवाई जहाज के टिकट की जरूरत की अनिवार्यता के रूप में नहीं है।
सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाषयंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। सभी टिकट हमारे मोबाइल में ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्शं वयं सौकर्येण यात्रा आनंदं गृह्णीम, यानी जिनको दिखाकर हम आराम से यात्रा का आनंद ले सकते हैं। चिकित्सालय अपि उपचारार्थ रुपया का नाम आवश्यकता देनानुभूयते, अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की जरूरत अब नहीं पड़ती है। सर्वत्र कार्ड मध्येन ई बैंक माध्यमेन शुल्क प्रदातुं शक्यते, सब जगह कार्ड के द्वारा ई बैंक के द्वारा फीस को जमा किया जा सकता है। अब यहाँ इस चौथे और अंतिम पैराग्राफ पर ध्यान दीजिएगा, जहाँ लिखा है तद्दिनं नाति दूरम यदा वयं हस्ते एकमात्रेण चल दूरभाषयंत्र मादाय सर्वाणि कार्याणि साधितुं समर्था भविष्यामा, वह दिन दूर नहीं जब हम हाथ में केवल एक मोबाइल फोन लेकर सारे काम करने में समर्थ होंगे। वस्त्र पुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, जेब में रुपए की जरूरत नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तका नाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समाप्त प्रायः भवति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकायाः कारगद वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थ शब्दकोशे अपि आवश्यकता न भविष्यति, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका अथवा कागज की नए ज्ञान की खोज के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगी। परिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक की यानी मानचित्र की आवश्यकता की अनुभूति भी नहीं होगी। तत्सर्वं एकमेव यंत्रेण कर्तुं शक्यते, यह सभी एक ही यंत्र से किया जा सकता है। आदि कार्यार्थम फल कार्यार्थम विश्राम गृह कक्षा सुनिश्चित कर्तुं चिकित्सालय शुल्कं प्रदातुं विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कं प्रदातुं किंग बहुना दानपि दातुं चल दूरभाषयंत्रेण आलम, सब्जियों की खरीदारी के लिए, फलों की खरीदारी के लिए, होटल में कमरे की बुकिंग के लिए, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय में भी फीस देने के लिए, बहुत कहने से क्या दान देने के लिए भी मोबाइल फोन ही काफी है। डिजि भारतम इति अस्य दिशि वयं भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम, डिजिटल इंडिया के इस दिशा में हम भारतीय तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस तृतीय पाठ डिजी इंडिया के इस निबंधात्मक पाठ को पूर्ण रूप से हिंदी में अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इनके भावार्थों को भी समझा। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा मुझे भी कमेंट के माध्यम से अपने सलाह और सुझाव अवश्य दें। पाठ के अभ्यास प्रश्नों को बनाने से पहले यहाँ लिखे शब्दार्थ को आप स्वयं लिख कर याद कर लेंगे। तो चलिए अब आगे इस पाठ के सभी सातों अभ्यास प्रश्नों को बनाते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, लिखा है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, यानी यहाँ पर लिखे प्रश्न के उत्तर एक शब्द में लिखना है। जिसमें हमारे क नंबर प्रश्न में लिख रहा है कुत डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति, यानी कहाँ डिजिटल इंडिया का चर्चा हो रहा है, तो इसका उत्तर होगा संपूर्ण विश्व। उसके बाद ख नंबर में है केन सह मानवस्य आवश्यकता परिवर्तन है, यानी किसके साथ मानव की आवश्यकता का परिवर्तन हो रहा है, इसका उत्तर होगा काल परिवर्तन, समय के परिवर्तन के साथ। उसके बाद ग नंबर प्रश्न है, लिखा रहा है आपने वस्तुनां क्रय समय केसांग अनिवार्यता न भविष्यति, यानी अब हमें वस्तुओं को खरीदने के समय किसकी आवश्यकता नहीं होगी, तो इसका उत्तर होगा रुपया का नाम, यानी रुपया की आवश्यकता नहीं है, सभी काम जो है मोबाइल के द्वारा ही हो जा रहा है। आगे घ नंबर प्रश्न में लिखा है कस्मिन उद्योगे वृक्षा उपयुज्यन्ते, यानी किस उद्योग में वृक्षों का उपयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा करगद उद्योग, यानी कागज के उद्योगों में। अंग नंबर प्रश्न में लिखा है अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि भवन्ति, यानी आज सभी कार्य किस एक यंत्र के सहायता से आसान हो गया है, इसका उत्तर होगा चल दूरभाषयंत्रेण, यानी मोबाइल की सहायता से। अब आ गया है इस दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरत, यानी यहाँ पर लिखे ये जो 5 प्रश्न है इनका उत्तर एक एक वाक्य में देना है। जिसमें क नंबर प्रश्न है प्राचीन काले विद्या कथं गृह्यते स्म, इस प्रश्न का उत्तर होगा प्राचीन काले विद्या श्रुति परस्परया गृह्यते स्म, यानी प्राचीन काल में विद्या सुनकर ग्रहण किया जाता था। ख नंबर प्रश्न में कह रहा है वृक्षाणां कर्तनं कथं न्यूनता यस्यति, यानी वृक्ष के काटे जाने में न्यूनता किसके प्रयोग से होगी। ख नंबर प्रश्न का उत्तर होगा वृक्षाणां कर्तनं संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन न्यूनता यस्यति। ग
नंबर प्रश्न में कह रहा है चिकित्सालय कस्य आवश्यकता अद्यनानुभूयते, यानी अस्पताल में अब किस चीज की आवश्यकता का अनुभव नहीं करना पड़ रहा है। इसका उत्तर होगा चिकित्सालय रूपया कस्य आवश्यकता न अद्यनानुभूयते। और नंबर प्रश्न में कह रहा है वयं कस्यांग दिशि अग्रेसराम, यानी हम लोग किस दिशा में अग्रसर हैं। इसका उत्तर होगा वयं डिजि भारतम इति दिशि अग्रसराम। इसके बाद अंग नंबर प्रश्न में कह रहा है वस्त्रपुट के केसंग आवश्यकता न भविष्यति, यानी जेब में अब किस चीज की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका उत्तर होगा वस्त्रपुट के रुपया का नाम आवश्यकता न भविष्यति, यानी जब जेब में पैसा रखने की उतनी आवश्यकता नहीं है। आगे इस तीसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि रेखांकित पदनाधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते, यानी यहाँ पर ये जो 5 प्रश्न दिए गए हैं इसमें रेखांकित शब्दों से प्रश्न निर्माण करना है। तो इसको ऐसे करते हैं। क में होगा भोजन पात्रेण किम आरब्ध, ख में होगा लेखनार्थ कस्य आवश्यकता या अनुभूति न भविष्यति। उसके बाद ग में होगा केषु कक्षायां सुनिश्चितम भवेत्, घ में होगा सर्वाणि पत्राणि कस्मिन् सुरक्षितानि भवन्ति, अंग में होगा वयं किमर्थं चिकित्सालयं गच्छामः। चौथे नंबर प्रश्न में लिखा है उदाहरण मनुसृत्य विशेषणं विशेष्य मेलनं कुरुत, यथा विशेषण विशेष्य जैसे संपूर्णे भारते। तो इस प्रकार से क से अंग तक दिए गए प्रश्नों का हम मिलान करेंगे। एक तरफ विशेषण है दूसरे तरफ विशेष है। पुस्तक में इधर का उधर दिया है, हम इसको सही से करके लिख दिए हैं। जैसे मौखिकम का होगा ज्ञानम, मनोगता का होगा भाव, महानम का होता उपकार, टंकिता का होगा सामग्री, मुद्रा विहीना का होगा विनिमय। पांचवें नंबर प्रश्न में लिखा है अधोलिखित पदयोः संधि कृत्वा लिखत, यानी यहाँ पर जो ये शब्द दिए गए इसका संधि करके लिखना है, यानी यह विच्छेदित है हमको संधि करके लिखना है। अस्य जोड़ अस्य बराबर होगा पदस्य आस्य, तालपत्र जोड़ ऊपरी होगा तालपत्रोपरि, च जोड़ अधिष्ठात होगा चातिष्ठात, करगद जोड़ उद्योगे बराबर होगा करगदोद्योग्य, क्रय जोड़ अर्थम होगा क्रयार्थम, इति जोड़ अन्यो होगा इत्यान्यो, उपचार जोड़ अर्थम होगा उपचारार्थम। अब आगे छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है उदाहरण मनुसृत अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्य निर्माणं कुरु, यानी यहाँ जो उदाहरण दिया गया है इसके अनुसार यहाँ पर लिखे शब्दों से आसान शब्द का निर्माण करना है। यथा यानी जैसे जिज्ञासा, इसका उत्तर होगा मम मानसी वैज्ञानिकानां विषये जिज्ञासा अस्ति। उस प्रकार क से घ को बनाते हैं इन चारों को। क में है आवश्यकता, इससे होगा अद्य तु लेखनार्थ कारगद आवश्यकता नास्ति। ख में है सामग्री, इससे होगा टंकिता सामग्री अधुना न्यूना एवं प्राप्यते। ग में है पर्यावरण सुरक्षा, वृक्ष भयो पर्यावरण सुरक्षा भवति। घ में है विश्राम गृह, इसका होगा जना तीर्थेषु विश्राम गृहम अन्वेषयन्ति। अब आगे यहाँ इस 7वें नंबर प्रश्न पर ध्यान दीजिए जिसमें लिखा है उदाहरण अनुसारम कोष्टक प्रदत्तेषु पदेषु चतुर्थी प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयति, यानी यहाँ पर जो उदाहरण दिया गया है उस प्रकार से कोष्ट में लिखे गए शब्द को चतुर्थी पद में भरकर इस खाली स्थान को भरना है। जैसे यथा भिक्षुकाय धनं ददातु, भिक्षुक से भिक्षुकाय हुआ, तो इससे क से अंग तक हम बनाते हैं। क में होगा डैश पुस्तकं देहि, छात्र से बनाएंगे छात्राय पुस्तकं देहि। ख में है अहम डैश वस्त्राणि ददामि, कोष्ठ में है निर्धन, तो यहाँ बनाएंगे अहम निर्धनाय वस्त्राणि ददामि। इसके बाद ग में है डैश पठनं रोचते, यहाँ है लता, तो इसके हम बनाएंगे लताय पठनं रोचते। ख को यहाँ पर गलती से अंग लिख दिया है। घ में है रमेश डैश आलम सुरेश, कोष्ठ में है, इससे बनाएंगे रमेश सुरेशिया अलम। उसके बाद च में है डैश नमः, यहाँ पर लिखेंगे अध्यापकाय नमः। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस तृतीय पाठ डिजी भारतम को संपूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा तथा इनके अर्थों को भी समझा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी 7 अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत इस पाठ की प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से मुझे अपने सलाह और सुझाव अवश्य दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।